हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइनेप्स की। इसमें जो साइनेप्स है इसमें हम पार्ट ए आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो शब्दावली है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में एक इंटरजंक्शन जो बनाते हैं उसको हम साइनेप्स कहते हैं। सबसे पहले 1897 में इंग्लिश न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स शेरिंगटन। इनकी बुक थी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी। इन्होंने उसमें सबसे पहले इस शब्दावली का प्रयोग किया था। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो सिनेप्स होता है हमें पता है कि वो एक ट्रांसमिशन का काम करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो या केमिकल ट्रांसमिशन हो मैसेजेस का। तो जो ट्रांसमिशन का जो काम है वो इस इम्पॉर्टेंट संरचना के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सिनेप्स का, तो एक जो आ रही है सूचना वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की है, दूसरी जो संरचना जो जा रही है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की है। इन दोनों के बीच में साइनेप्स निर्मित होता है और हम देखते हैं कि जो नर्व इम्पल्स आ रहा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस अंदर की ओर प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं, कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं, तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये बर्स्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और आयन चैनल्स विद रिसेप्टर साइट्स खुल जाती हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। तो जो एक्शन पोटेंशियल है, जो नर्व इम्पल्स है, जो कि पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है मैसेज। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो दो तरह से नर्व इम्पल्स का प्रोपगेशन या ट्रांसमिशन होता है। एक तो होता है केमिकल माध्यम से और एक होगा इलेक्ट्रिकल माध्यम से। जब वो केमिकल सिनेप्स के माध्यम से होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसका जो कन्वर्शन है, जो कि एक्टिवेशन है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का, उससे रिलीज़ हो जाता है एक केमिकल जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल में। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनिशिएट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को या सेकेंडरी मैसेंजर पाथवे को, जिससे कि एक्साइटेशन हो सकता है, जिससे कि इनहिबिशन हो सकता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। तो जो केमिकल जो सिनेप्स है वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो वो प्रेरित करने वाला हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं कि एक्साइटरी नेचर है, जैसे कि ग्लूटामेटर्जिक, या गाबार्जिक जो कि इनहिबिटरी है, जो कि एक तरह का प्रीकर्सर है सिंथेसिस के लिए, इनहिबिशन के लिए गाबा एमिनोब्यूटारिक एसिड का। उसी तरह से हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट के न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन पॉइंट होता है उसमें कोलिनर्जिक हो सकता है, मतलब एक रिसेप्टर हो सकता है कोलिनर्जिक हो सकता है अगर वो एसिटाइल कोलाइन है, या एंड्रोजेनिक हो सकता है अगर वो रिलीज़ कर रहा है नॉर इपिनेफ्रिन को। तो इस तरह से हम आज इसमें बात करेंगे केमिकल सिनेप्स की। जो केमिकल सिनेप्स में हम देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ते हैं जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। या तो ये इसको एक्साइट करते हैं, नर्व इम्पल्स को तेज करते हैं, या उसको अवमंदित करने का कार्य करते हैं। तो वो दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं केमिकल सिनेप्स के? जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ वो एसिमेट्रिक हो सकती है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। प्री सिनेप्टिक जो एक्सन जो टर्मिनल है एक स्पेशलाइज हिस्सा है जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स में इनक्लोज्ड हैं, ये डॉक्ड हैं प्री सिनेप्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उन हिस्सों को हम एक्टिव जोन्स कहते हैं। ये जो सिनेप्स हैं ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो सकते हैं। जब हम इनको एग्जामिन करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो एसिमेट्रिक सिनेप्स कैटेगराइज होते हैं राउंडेड वेसिकल से और प्रोमिनेंट पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी से। एसिमेट्रिक सिनेप्सेस ज़्यादातर एक्साइट्रीन इन नेचर होते हैं। सिमेट्रिक जो सिनेप्स होते हैं वो फ्लैटेंड या एलोंगेटेड वेसिकल्स हो सकते हैं जिनमें कि किसी तरह का कोई प्रोमिनेंट पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी उपस्थित नहीं है। सिमेट्रिक सिनेप्सेस टिपिकली इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट होता है जिसको हम सिनेप्टिक गैप भी कहते हैं, जो कि एक गैप बनता है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के बीच में, जो कि 20 नैनोमीटर्स तक वाइड होता है। इसकी जो वॉल्यूम होती है जिससे कि अलाउ करता है न्यूरोट्रांसमीटर की कॉन्सेंट्रेशन जो कि घट सकती है या बढ़ सकती है बहुत तेज़ी से। प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये मैकेनिज़्म होता है केमिकल सिनेप्स का? ये प्रोसेस एक वेव की तरह शुरू होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्साइटेशन के रूप में ये शुरू होता है, जिसमें कि पोटेंशियल जो
ट्रैवल करती है मेम्ब्रेन ऑफ प्रोसिनेप्टिक सेल में अंटिल इट रीचेस सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन का सिनेप्स में, जिससे कि चैनल्स खुल जाते हैं, वो परमेबल हो जाते हैं कैल्शियम आयंस के लिए। जो कैल्शियम आयंस हैं वो फ्लो करते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, जिससे कि इंक्रीज़ हो जाता है कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर की ओर। हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्टिवेट करेगा सेट ऑफ कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन्स जो कि अटैच होते हैं वेसिकल से, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये चेंज करते हैं शेप, जिससे कि मेम्ब्रेन जो है कुछ डॉक्ड वेसिकल्स के फ्यूज़ हो जाते हैं मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक सेल्स के साथ में, जिससे कि ओपनिंग हो जाती है वेसिकल्स की, और न्यूरोट्रांसमीटर जो कंटेंट है वो खाली हो जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के मध्य। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्साइटेशन या एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, जिससे कि डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो जाते हैं सिनेप्टिक एरिया में। अब ये जो जैसे ही डिफ्यूज़ होते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट में, तो बाइंडिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिसेप्टर मॉलिक्यूल से, जो कि एक्टिवेटेड हो जाते हैं। थर्मल वाइब्रेशन से जो मोशन होता है एटम्स का, वाइब्रेशन जो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशंस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लूज़ करते हैं रिसेप्टर्स से और ड्रिफ्ट हो जाते हैं। या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्री सिनेप्टिक सेल्स के द्वारा, या फिर उनकी पैकेजिंग हो जाती है फ्यूचर रिलीज़ के लिए, या फिर वो टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं मेटाबॉलिकली। तो लास्ट में हम देखते हैं कि आफ्टर डीपोलराइजेशन अगेन एक्शन पोटेंशियल फ्लो करता है, फिर रीपोलराइजेशन हो जाता है, और अल्टीमेटली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उनका टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये इस तरह से इस संरचना में आप देख सकते हो कि एक्शन पोटेंशियल किस तरह से फ्लो कर रहा है। प्री से पोस्ट की ओर ये फ्लो कर रहा है। प्री जो है वो आप ऊपर की ओर देख रहे हो, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन होते हुए फ्लो कर रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पे जा रहा है पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स मॉलिक्यूल दे आर बाइंडिंग टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस केमिकल सिनेप्स इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।